मेरी बेटी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही ठीक करूंगा। आज तक तुम्हारा बाबा नहीं बन सका, लेकिन अब बन के दिखाऊंगा तुम्हें रेयान। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रेयान! बाबा। खिजर साहब। मीरान! अभी थोड़ी देर पहले समझाया था तुम्हें, अगर मेरी बेटी से दूर नहीं रहे तो मैं अपनी कसम पूरी करूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। बेटी, मार डालूंगा तुम्हें। मैं भी अपना वादा निभाऊंगा खिजर साहब। ना ही आपके अल्फाज और ना ही आपकी ये गन मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। बाबा, मेरी बात सुने, मीरान देख रहा है। सॉरी, इसकी गलती है। इसी ने बेगुनाह आजाद पर गोली चलाई और तुम इसी पर यकीन करती हो। बताओ मुझे, ये कैसी मोहब्बत है? अब नहीं, इसका यकीन नहीं करोगी। मैं तुम्हारी मोहब्बत को नहीं मानता। इस किस्से को आज यही खत्म करूंगा। बाबा नहीं। हट जाओ। मेरी बेटी। बाबा! मीरान, नहीं महफूज, खुद को संभालो। तुम गोली नहीं चला सकते, हरगिज नहीं। आप अपनी बात पे कायम नहीं रहे। ये तुम कह रहे हो? मीरान, तुमने मेरे अंदर का रहमदिल इंसान मार दिया। अपनी हद में रहो, हद में रहो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं खामोश था। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी होता रहा, मैं खामोश रहा। लेकिन आज जो कुछ भी मैंने देखा, उसके बाद मैं खामोश नहीं रह सकता। नहीं महफूज नहीं, तुम्हें खुद को संभालना होगा। अगर तुम अभी इनके सामने चलेगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। सब्र करो, खुद को संभालो महफूज। इस तरह तो तुम रेयान को हमेशा के लिए खो दोगे और उसे कभी नहीं देख पाओगे। की है तुमने। बाबा! आज के बाद तुम इससे कभी नहीं मिलोगी। अगर तुमने मेरी बेटी के नजदीक आने का सोचा भी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ आई? चलो बेटी। बाबा ऐसा मत करें। मीरान बेटा, रुक जाओ बेटा। बाबा प्लीज। खिजर साहब, मीरान, रेयान सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी भी है। आप रेयान को ऐसे... मुझे लगता है ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहाँ से। मीरान को मारकर कातिल बनना चाहते हैं क्या? इसकी जान लेने से हमारे मसले खत्म हो जाएंगे? अगर मारना ही चाहते हैं तो मुझे मारे, पहले मुझे मार दे। मुझे मार डाले, क्योंकि अब मैं और नहीं सह सकती। इस डर के साथ और नहीं जी सकती। इस शख्स ने आजाद को गोली मारी और तुम इसी शख्स के साथ रहना चाहती हो? मीरान ने गोली जानबूझकर नहीं चलाई, वो मजबूर था। बस कर दो रेहान, अब बहुत हो गया। बस करे। बस रेहान, तुम अपनी बकवास बंद रखो। रेहान चलो यहाँ से, मेरे साथ आओ और गाड़ी में बैठो। इसे कहते हैं बाप होना। अपनी औलाद को डराना और किसी और की औलाद पर गन तानना। सोचा था तुम मुख्तलिफ होगे, लेकिन मैं गलत थी। असलान बे खानदान ने मेरी बेटी का कत्ल किया और अब तुम मेरे नवासे को मारना चाहते हो। शुक्रान साहिबा, आप दिलशा की वालिदा हैं। यकीन करें मैं बहुत एहतराम करता हूं आपका, लेकिन खुदा के लिए मुझे आप मत रोके। अगर आप ये चाहती हैं कि आपका नवासा जिंदा रहे तो ये बेहतर होगा। अब आप इसे खुद समझा लें।
बाबा प्लीज, चलो बैठो। बाबा मत करें ऐसा। मेरे बच्चे, सब्र करो, संभालो खुद को मेरा बच्चा। अगर तुम्हें कुछ हो गया मेरा बच्चा तो बताओ मैं क्या करूंगी। ऐसे मत करो मेरा, खुद को संभालो। ये मोहब्बत तुम्हारी जान ले लेगी बेटा। आखिर तुमने मुझे क्यों रोका आसिया? क्यों आसिया? ना रोकती तो जानते हो क्या होता? तुम खिजर की जान ले लेते। क्या रेयान को नहीं देखा था? देखा नहीं मेरी बेटी किस हाल में थी? मानता हूँ खिजर ने रेयान को पाला, लेकिन वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। हाँ सही कहा तुमने। समझने की कोशिश करो, वो रेयान की हिफाजत कर रहा था। ऐसे होती है हिफाजत? उसे मजबूर कर रहा है कि प्यारिया खानदान में से एक को चुने। मुझसे ज्यादा रेयान को कौन समझ सकता है? खिजर की वजह से रेयान को कोई भी ऐसा फैसला करने नहीं दूंगा जिसकी वजह से वो बाद में पछताए। मत करने दो, हरगिज नहीं करने देना। हाँ लेकिन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या खानम से तुम्हारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई? भूलो मत, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ रेयान नहीं बल्कि इनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन मैं अपनी बच्ची को इस हाल में कैसे छोड़ूं? याद है तुम्हें जिस दिन असलान को ढूंढ लिया था क्या कहा था? मैंने उसे सच्चाई बता दी है और अब वो भी अपनी दादी से इंतकाम लेना चाहता है। तुमने ही तो आकर बताया था अजीज असलान बे से इंतकाम उनके पोते के ही हाथों से लोगे। याद है ना तुम्हें महफूज? भूले तो नहीं होगे? कुछ नहीं भूला मैं। तो फिर अपने प्लान के मुताबिक चलो। क्या रेयान को उसके हाल पर अकेला छोड़ दूं? अगर मैं गलत नहीं तो तुम्हें खिजर पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि रेयान तुम्हें नहीं खिजर को बाबा कहती है। लेकिन याद रखो बेटी को तुमने छोड़ा था और यही तुम्हारा कसूर है। अब अगर तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल आ ही गया है, तुम उसको वो बाप बनकर दिखाना चाहते हो जो पहले कभी नहीं बन सके, तो फिर सब्र करो और अपनी माजी की गलतियों को भी सुधारो। उसके बाद कोई कदम उठाना। और ये भी समझने की कोशिश करो अजीजा असलान बे ने ये इंतकाम का सिलसिला आखिर क्यों शुरू किया? वरना तुम्हारी बेटी रेयान और मीरान याद रखना कभी महफूज नहीं रह पाएंगे। फिलहाल तो तुम्हें इस वक्त खामोश ही रहना चाहिए और याद रखना तुम माजी की गलतियों को दोहरा नहीं सकते हो। बेकार की उम्मीद इंसान को तबाह कर देती है बेटा। मोहब्बत का जख्म तो एक दिन भर जाएगा बेटा, लेकिन तुम्हारी मौत। ठीक है नानी जान, आप फिक्र मत करें। आपका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा बहुत जल्द। सब ठीक कर दूंगा। सरप्राइज अच्छा लगा आपको? आपको पता है मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए आपको देखे बगैर रहा नहीं जाता मुझसे। बेटा यही बैठो, मैं थोड़ी देर में आती नानी हूँ। जान, नानी जान, आप कुछ अरसे के लिए मजीद यहां रुक जाएं। गलत मत समझिएगा, इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं आपको अपने साथ नहीं रखना चाहता। मैं आपको अपने साथ चाहता हूं, मगर क्योंकि मेरी बात नहीं मानोगे। अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी, तुम जानते हो। बेटा ना तो अपने आप को मोहब्बत की साथ में धकेलो और ना ही अजीजे के साथ मिलकर ये खतरनाक खेल खेलो। तो नानी जान, किसी को तो दादी जान को रोकना ही होगा। अगर आज उनका शिकार आजाद था
तो कल खिजर भी हो सकता है या कोई भी। जानती है ना आप? बताइए। हाँ, समझ रही है ना मेरी बात? महफूज कहाँ थे आप? काफी देर से आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। अम्मी को लेकर जाना था लेकिन आप यहाँ से गायब हो गए। कॉल्स का पता ही नहीं चला। अजीजा सलान बे के यहाँ से जाने के बाद मैंने कुछ जगहें ढूंढी हैं जहाँ आप अपनी माँ से अकेले में मिल सके और किसी को शक भी ना हो। बस कुछ दिन लगेंगे, आप परेशान ना हो। बहुत अच्छा किया आपने, शुक्रिया। दादी जान के सामने किसी गलती का चांस नहीं ले सकते। आप कॉल्स क्यों कर रहे थे? कोई मसला हुआ है क्या? जा रहा हूँ कहीं, बताना चाहता था। कहाँ? याद है मैंने कहा था कि अगर मैं आजाद से दूर रहा तो खुद चलकर मेरे पास आएगा, और वो आ गया। तुम्हें पता है वो मुझसे मिलना चाहता है, और अब शादोलो खानदान के करीब होने का वक्त आ गया है, लेकिन मर्जी हमारी चलेगी। ठीक है, लेकिन आजाद से मिलते वक्त हर बात का ध्यान रखना। बाज औकात जज्बात में घिरा हुआ इंसान हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तुम्हें शादोलू खानदान के इतने ही करीब होने दूंगा जिससे रेयान को नुकसान ना पहुंचे, और अगर तुमने वहां कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना रेयान मेरी इकलौती बेटी है। असलान अभी घर से निकला है। उस पर कड़ी नजर रखना, जरूरत पड़ी तो जानते हो क्या करना है। देखते हैं शादुलो खानदान के करीब होना इतना ही आसान है जितना असलान को लगता है। और अगर इससे कुछ ना हुआ तो? पत्थर से सिर्फ परिंदे को डराया जा सकता है महमूद, लेकिन शिकार मुख्तलिफ तरीके से होता है। जब काम हो जाए तो वापस आ जाना। मुश्किल तो होगा लेकिन ये करना भी जरूरी है अजीज़े, और इसलिए भी जरूरी है ताकि असलान की जान बच सके और वो यहां रह भी ना सके। अच्छा, तो असलान को यहाँ से भेजने के लिए कर रही हैं ये सब? अजीजा, हेलो बेटा, असलान बेटा। रेयान, यहाँ। आओ बेटी, यहाँ साइन करो। ये क्या है बाबा? तलाक के कागजात हैं, वकील से तैयार करवाए हैं ताकि ये काम जल्द अज जल्द हो जाए। बिल्कुल ठीक किया बाबा, सोचने की जरूरत नहीं, साइन करो रेयान। चलो बेटी, ये किन सोचों में पड़ गई हो? तलाक नहीं चाहिए तुम्हें? इरादा बदल गया होगा। आजाद भाई की ये हालत देखकर भी इसको ख्याल है तो सिर्फ मीरान का और किसी का भी नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं रेयान? हाँ, देखो तो शक्ल देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे तुमने ही कहा था कि मैं मीरान को तलाक दे रही हूँ।
तौबा है तुमसे यार, इन तौबा है। जिन बातों का तुमसे ताल्लुक नहीं है उनमें क्यों दखल देती हो? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया बाबा? मैं कह रहा हूं अपना मुंह बंद रखा करो। रियान, बस रोना बंद करो, हिम्मत से काम लो, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं। कैसे न रोऊं मैं? तुम कुछ नहीं जानती, तुमने नहीं देखा आज बाबा को। कह रहे थे कि अगर दोबारा उसे देखा, अगर दोबारा मीरान को देखा मैंने। बाबा रुक जाए। अच्छा रियान बैठो। देखो रियान, खिजर साहब नहीं मार सकते थे और मारा भी नहीं। खिजर साहब ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। कसम खा के कह सकती हूँ, तुम्हारे बाबा मीरान के साथ कुछ नहीं कर सकते। ना वो खुद मारेंगे और ना ही वो किसी को मारने देंगे और ना ही तुम लोगों को जुदा करेंगे। देखना ऐसा ही होगा। बस रियान, तुम थोड़ा सब्र करो। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी हर एक बात सच हो जाए, लेकिन हमारे हालात सिर्फ एक मौजे से ही बदल सकते हैं। अब नसू शादुलो, ये तो मीरान की दादी की आवाज है। मैं यहाँ कुछ बताने आई हूँ। अल्लाह खैर करे, ये यहाँ क्यों आ गई? किस मुंह से यहाँ आई हो अजीजा? जब मौत तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आई तो तुम मरने यहाँ चली आई। मैं यहाँ मरने नहीं आई, बल्कि ये किस्सा ही खत्म करने आई हूँ। ये देखो, मेरे हाथ खाली हैं। मतलब तुम्हारा खौफ लाया है तुम्हें? हमारे दरवाजे पे भीख मांगने आई हो ताकि पोते की जान बच जाए। मैं तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती। मैं तो बस अपने बच्चों को इस तकलीफ से आजाद करने आई हूँ। बहुत भुगत चुके हैं हम, कई जाने गंवा चुके हैं, लेकिन आने वाली नस्लों का क्या? मैं ये नहीं कहती कि हम दोस्त बनकर एक साथ दस्तरखान पर बैठ जाएं, लेकिन अपनी नस्लों की बका के लिए सुलह करने आई हूँ तुमसे। सुलहनामे पर दस्तखत करने आई हूँ। तुम्हारा जवाब जो भी हो, लेकिन तुम्हें मेरी नीयत पे शक ना हो, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वोट तुम्हें सौंपती हूँ। मैं पीछे हट जाऊंगी। कल तक का वक्त देती हूँ, अच्छी तरह सोच समझ लो। सुबह मुझे अपने जवाब का मुंतजर पाओगे तुम। तुम्हारा जवाब पूरी दुनिया सुनेगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हो गई। सुना ना तुमने, मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। अगर दादा जान ने सुलह कर ली तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी, इंतकाम खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तलाक भी नहीं देनी पड़ेगी। हमारी शादी के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली और अजीज़ें खुद यहाँ आ गईं। और जरा देखो, सुलह की बात भी वो खुद ही कर रही थी। हाँ, मगर मुझे मीरान से बात करनी है अभी इस वक्त। रियान, मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे बाबा होंगे। तुम ठीक हो? कहीं तुम्हारे बाबा मीरान, मीरान तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन आज तो मुआजिजा हो गया, एक बहुत बड़ा मुआजिजा। तुम्हारी दादी आई थी यहाँ पर। क्या? रियान, क्या मतलब क्या दादी जान वहां आई थी? मुझे पूरी बात बताओ रियान। मीरान, वो कह रही थी कि वो इन दोनों खानदानों में सुलह चाहती हैं। यकीन नहीं आ रहा ना, तुम्हारी दादी ने सुलह की बात की। सुलह? मीरान, दादा ने क्या कहा? दादा जान अपना जवाब कल सुबह तक देंगे उन्हें। मीरान, सोचो अगर कि वो मान गए तो फिर तो सारा इंतकाम खत्म, नफरत खत्म और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें तलाक भी नहीं देनी पड़ेगी। उन कागजात की भी कोई औकात नहीं रहेगी जिन्हें मैंने साइन किया है। कौन से कागजात रियान? तुम्हारी बात समझा नहीं मैं। क्या साइन करवाया तुमसे? दादा ने
कंपनी के वकील को घर पर बुलवाया था। मैं जब घर पहुंची तो पेपर्स रेडी थे और मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए गए। लेकिन अगर दादा जान मान गए तो सोचो उन पेपर्स की कोई औकात नहीं रहेगी। रेयान, सुलह होती है कि नहीं, पेपर साइन करें या नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात हम दोनों जानते हैं। तुम्हारे बाबा जो कहते हैं कहने दो, जो कोई भी जो कुछ कहता है कहने दो। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, क्योंकि हकीकत यही है कि तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी रहोगी। मैं तुम्हारा शौहर हूं, समझ गई ना? ये कभी मत भूलना तुम। मैं कैसे भूल सकती हूँ भला, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी हमारे नाम अलग होते हुए नहीं देख सकती। चाहती हूँ हमारे नाम हमेशा साथ हो। तुम फिक्र मत करो रेयान, हमारे नाम और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानती हूँ, मैंने उस दिन कहा था कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, लेकिन उम्मीद बाकी है मीरान। इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और तुलुए सूरज से पहले तो रात गहरी हो ही जाती है ना। मैं अब कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। उम्मीद का दामन थामे रखूंगी। तुम भी कभी उम्मीद मत छोड़ना। कभी नहीं। कुछ कह क्यों नहीं रहे हो मीरान? मालूम नहीं, शायद दादी जान ऐसा भी कर सकती हैं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जानती हूँ यहाँ बात तुम्हारी दादी की है। उनके हर फैसले के पीछे कुछ ना कुछ होता है, मगर इस बार नहीं। मुझे यकीन है कि इस दफा कुछ भी गलत नहीं होगा मीरान। तुम पे भरोसा है मुझे, मगर अपनी दादी जान पे भरोसा नहीं है। इस किस्से को आज यूं ही खत्म करूंगा। नहीं। हट जाओ। सब कुछ जानते हुए भी आप मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं दादी जान? आपने अपनी गन का रुख मेरी तरफ किया हुआ था, आजाद की तरफ नहीं। आखिर आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं दादी जान? किसको? अजीज़े असलान पे आज मेरे घर आई थी और वो भी मुझे धमकाने। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अजीज़े, मैं अभी जाकर उसे। आजाद रुक जाओ, रुक जाओ आजाद। मैं इसीलिए खामोश था। चलो बैठ जाओ। नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता तो खुद को रोक ना पाते और उनके घर चले जाते। मैं समझ सकता हूं तुम इंसाफ पसंद और रहम दिल हो, लेकिन जब तुम्हारा मुखालिफ उसूलों के मुताबिक ना चले तो इन खूबियों का कोई फायदा नहीं। और मुख्तसर बात यह कि मैं नहीं चाहता कि अजीज़ असलान बे की वजह से मेरी जिंदगी में मसले पैदा हों। मेरी वजह से तुम फंस गए। वो औरत, वो अजीज़े इंसान कहलाने के काबिल नहीं। तुम परेशान मत हो, हम हिफाजत करेंगे तुम्हारी। उस औरत का डर नहीं है आजाद, अपने लिए लड़ सकता हूं मैं। मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद अगर तुम कातिल बन जाते हो और जिस खूनरेजी से रोकने की कोशिश की उसका हिस्सा बन जाते हो तो मुझे बहुत दुख होगा आजाद। और वो मीरान, उसने तो कुछ नहीं किया। कौन हो तुम, बताओ। नहीं, सारा कसूर हमारा है। तुमने तो एक जख्मी इंसान की मदद की थी और अब देखो तुम खुद इस मुसीबत में फंस गए। मैंने वो किया जो मेरा फर्ज था। शुक्रिया। आजाद, डिनर की दावत अभी तक बाकी है ना? हाँ बिल्कुल। अगर फ्री हो तो आज शाम ही आ जाओ। बिल्कुल। तो फिर आज शाम तुम्हारे घर पे ही मुलाकात होती है। तुम्हारा इंतजार रहेगा। मुझे यहां से भेजने के लिए अगर आप दुश्मनों के सामने झुक गई हैं तो फिर मैं सही रास्ते पर हूं।
आखिर आप करना क्या चाह रही हैं? हाँ, मुझसे आजाद पर गोली चलवाई, खुद सुलह कर रही हैं। तुम तक खबरें बहुत जल्द पहुंच जाती हैं। अभी तो वहां से होकर आई। मेरी बात का जवाब दें दादी जान। आखिर क्या छुपा रही हैं? जवाब चाहिए, जवाब। मुझसे भागना बंद कर दीजिए। सुलह का ख्याल कैसे आ गया? क्या सोच कर गई आप वहां? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाई थी ताकि तुम गोनल और सुल्ताना के पीछे जाओ और उनके साथ रहकर एक नई जिंदगी शुरू कर सको, ताकि उनके साथ साथ खुद को बचा सको। यहाँ तक कहा कि बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। और तुमने क्या किया? उल्टा भागकर दुश्मनों के पास चले गए। अगर उस वक्त तुमने मेरा कहा माना होता तो आज ऐसा हरगिज़ न होता। ये सब इसलिए किया ताकि जिंदा रहो, सबके सब जिंदा रहो। अगर आपको हमारी जिंदगी की इतनी फिक्र थी तो फिर मुझसे आजाद पर गोली क्यों चलवाई आपने? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। जब असलान सामने आए तो आपने मुझे खामोश क्यों रखा? शादुल और खानदान को बताने क्यों नहीं दिया कि आजाद पर गोली मैंने चलाई थी, असलान ने नहीं? अगर आप वाकई हम लोगों की इतनी फिक्र करती हैं तो फिर ये सब करवाने की जरूरत क्या थी? बताएं मुझे, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। मुझे बताएं दादी जान। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। जब इंतकाम लेने का इरादा मेरा था तो कीमत चुकाने के लिए भी मुझे ही जाना था, लेकिन तुमने रुकावट डाली, मेरा सर झुका दिया। मैंने सर झुका दिया। आप उस दिन सफेद ड्रेस पहनकर आप इसलिए वहां खड़ी हुई थी ताकि आप अपनी जान दे सके। हाँ, तुम्हारी जान बचाने की खातिर मैंने अपनी जान को खतरे में डाला मीरान, और फिर कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए इसलिए खामोश रही। तुम्हें भी खामोश रखा, लेकिन तुमने क्या किया? तुम वापस आ गए और उन्होंने वो किसी असलान नामी शख्स को ढूंढकर खेल की पूरी बिसाती पलट डाली। अब समझ में आया? क्या बात है अस्मा? वकील साहब आए हैं, मीरान से मिलना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्हें यहाँ आना पड़ा? खैरियत है? रेहान साहिबा के वकील ने तलाक के पेपर्स भिजवाए, इसलिए आपसे बात करने के लिए आया हूँ। कहिए। आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे मीरान साहब? मीरान साहब, एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि क्या आप हक मेरा अदा करेंगे? इस सिलसिले में बाद में बात होगी। जैसा आपको बेहतर लगे। मैं चलता हूँ। मीरान, जल्दबाजी मत करो मीरान। अगर नसूर सुलह पे राजी हो गया तो तलाक की नौबत नहीं आएगी। सुलह हो या ना हो, तलाक तो दूंगा दादी जान। मैंने इस बारे में दिल से फैसला ले लिया है। तुम तो अपने इश्क के लिए जान तक देने को तैयार थे, और अब कह रहे हो कि सुलह हो या ना हो तुम तलाक जरूर दोगे। बिल्कुल दादी जान। अगर ऐसा है तो फिर मुझ पर गुस्सा किए बगैर मेरे सवाल का जवाब दोगे? तुम्हारा प्यार झूठा था या तुम्हारे अल्फाज? मेरा प्यार भी सच्चा था और मेरी नफरत भी। मैं रेहान को खोए बगैर इंतकाम लेना चाहता था। कोशिश की मैंने। अगर आप थोड़ा इंतजार कर लेती तो मैं खिजर शादुल को एक दफा नहीं 1000 दफा मार देता। उसके पास कुछ न रहता, उसकी ताकत, उसकी फैमिली, उसके चाहने वाले। खिजर शादुल की जान लिए बगैर ही उसकी दुनिया खत्म कर देता। अपने माँ बाप का बदला इसी तरह से लेना चाहता था। चाहे आप उनसे सुलह करने में कामयाब हो भी जाए, ये जंग तब भी जारी रहेगी जब तक मैं इंतकाम नहीं ले लेता। इसलिए आप मेरी हिफाजत करना बंद कर दें। मेरे लिए रुकावट मत बने। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहता। तुम्हारे लिए रुकावट मैं नहीं, तुम्हारा इश्क था। फिर मोहब्बत को इम्तिहान देने दें। जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। देखें, हम जो कर सकते थे कर लिया, और आप उनसे सुलह के लिए भी आमादा हो गई। अब जो भी होगा मेरे तरीके से होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी मेरे बच्चे। अब की बार अपनी मर्जी के रास्ते पे चलो।
ये सुलह तो असलान को बचाने की भी थी, लेकिन लगता है ये तुम्हारे लिए भी काम कर गई। अब देखना यह है कि तुम सच कह रहे हो या मुझे धोखा दे रहे हो। नसू के जवाब के बाद ही इन सब बातों का फैसला होगा। बिल्कुल नहीं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। भाई मुझे बाबा मेरी बात तो सुने, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, एक बार मेरी बात सुन लें। बाबा प्लीज मेरी बात सुन तो लें, थोड़ा तहम्मुल के साथ एक बार मेरी बात सुन तो लें। बाबा बाबा सुने। आप लोग जानते हैं अजीजे ने क्या किया? हाँ जानते हैं, हाँ यहाँ आकर सब बता गई है। क्या बताया? बताया कि उसने असलान को धमकी दी है। क्या? नहीं, अजीजे ने असलान को धमकी दी। उसे लगा कि वो हमारा आदमी है, हमने उसके लिए जाल बिछाया था। असलान के घर जाके उसे धमकी दी है। सुना तुमने, देख लिया, मैं बिल्कुल ठीक था। अजीजा से और उम्मीद भी क्या कर सकता है? यहाँ आई थी वो सुलह करने के लिए, और यहाँ आने से पहले असलान को धमका के आई थी। एक मिनट, क्या कहा? अजीजे सुलह चाहती है, वो भी हमसे? हाँ, थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी, हमसे सुलह करने का कह रही थी। उसने हमें एक दिन का टाइम दिया है हमारा जवाब जानने के लिए। यकीनन इसके पीछे भी उसका कोई मकसद है जो हम नहीं जानते। मैं हरगिज़ सुलह नहीं चाहता, मगर तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि हम ये सुलह कर लें। बाबा ये तो मैं भी जानता हूँ कि अजीजे का असल मकसद सुलह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी पेशकश कबूल करें ताकि उसका असल मकसद सामने आ जाए और हमें वक्त मिल जाए कि हम कोई मंसूबा बना सकें। यहाँ हमसे वो सुलह करेगी और वहाँ जाके अपने पोते से हम पे गोलियां चलवाएगी। समझ आया तुम्हें? आखिर तुमने उससे सुलह करने का बाबा सोचा? अगर वो इंतकाम ही लेना चाहती थी तो अब तक इंतकाम क्यों नहीं लिया? किस चीज का इंतजार था उसे? बाबा मेरी बात सुने, ये सही कह रहा है। अगर इसके पीछे वाकई अजीजा की कोई चाल है तो उससे सुलह करके ही हम उसकी चालों को जान सकते हैं। मैं मजीद खूनरेजी नहीं चाहता दादा। देखें बाबा, हम आपकी औलाद हैं। आपको क्या लगता है हम आपकी इज्जत पर आंच आने देंगे? एक बार और सोच लें। ठीक है, जो समझ आए करो। एक मिनट बाबा, एक सवाल का जवाब तो दें। भाई और मेरे मशवरे में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, फिर दोबारा सोचने पर मजबूर कैसे हुए? हाँ, मैं भी तो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए। जान, तुम हद से बढ़ रहे हो। जो कुछ तुम चाहते थे वही तो किया है। उसकी सुलह कबूल की, और क्या चाहते हो? नहीं बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। पहली बार आपने मेरे बेटे की जिंदगी का सोचा, और वो भी सिर्फ मेरे भाई के कहने पर। मैं भला आपसे और क्या चाहूंगा? मैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूं बाबा। अहम चीज मेरे खानदान का जिंदा रहना है, उनका कातिल न बनना है। जिहान, कहां जा रहे हो तुम? जिहान, असलान, नहीं असलान, तुम्हारे लिए मैंने वो कुछ किया जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। बस किसी तरह असलान यहाँ से सही सलामत वापस चला जाए, उसके बाद तुमसे और तुम्हारे खानदान से मैं निपटूंगी। मीरा, तुमसे पल पल का हिसाब लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूं मैं। अगर बुरी खबर सुनाने आए हो तो मत सुनाना। अजीज़ साहिबा, अच्छी खबर है, पैकेज रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये लो, तुम जानते हो इसका क्या करना है। देखते हैं शादुलों को जब ये पैकेज मिलेगा तो तुम क्या कदम उठाते हो। असलम, आजाद साहब को बुला दें। आजाद भाई, कोई आपसे मिलने आया है। हाँ कहो, क्या हुआ? आजाद साहब, आप अपने जिस दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे वो अपना सामान कुछ भूल गए थे। हम उन्हें नहीं जानते। आप उनके साथ बैठे हुए थे
तो इसलिए आपको देने आ गया। शुक्रिया मेरे दोस्त। ये लो, मैं उस तक ही पहुंचा दूंगा। आजाद, क्या हुआ बेटा? रेयान, रेयान, क्या हुआ? बेटा क्या है ये? आजाद? ये तो यार इनकी तस्वीर है। तस्वीरें खींची किसने है? हाँ, ये तो मेरी है। ये सब क्या है? पता नहीं, असलान से ये रेस्टोरेंट में रह गया था। वहां का बच्चा आकर मुझे देकर चला गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? असलान? असलान से? लेकिन ये तस्वीरें उसके पास क्यों थी? मुझे नहीं मालूम। कैसे हैं आप सब? देर से आने पे माजरत चाहता हूं। कुछ हुआ है क्या? तुम ये पूछ भी कैसे सकते हो? बताओ मुझे, क्या है ये? कौन हो तुम? क्या खेल खेल रहे हो हमारे साथ? ये तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे आई? बताओ कौन हो? रेयान, उसके पास तुम्हारी फोटो है। सिर्फ मेरी फोटोग्राफ्स नहीं है, हमारी तस्वीरें हैं। लेकिन फिर भी सब पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यह सब अजीब नहीं लगता? क्या तुम अजीजे के आदमी हो? बताओ मुझे, आखिर चाहते क्या हो? बहुत हो गया। कौन हो तुम? बताओ, आखिर कौन हो तुम? बताओ, वरना इन्हीं हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। अजीजा तुम्हारे जरिए बदला लेना चाहती है ना उनसे। बस बहुत हो गया नसू साहब। ठीक है, बताता हूं कि मैं कौन हूं। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अगर सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है तो सच से वाकिफ होना आप सबका हक है। आजाद को जब गोली लगी तो मेरी वहां मौजूदगी इत्तफाकिया नहीं थी। मैं आजाद का पीछा कर रहा था। क्या मतलब इसका पीछा कर रहे थे तुम? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? आजाद का पीछा किया था क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की तलाश है। अपनी फैमिली को नहीं जानता। जिन लोगों ने मेरी परवरिश की, दरहकीकत वो लोग मेरे सगे वालिदैन नहीं थे। और फिर मालूम हुआ कि मैं अडॉप्टेड हूं। मेरा असल खानदान कौन है, सब कहाँ रहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता था। यह इल्म था कि विद्यात की एक बहुत ही कदीम फैमिली से ताल्लुक है मेरा। पहले तो बहुत गुस्सा आया क्योंकि जिस फैमिली ने मुझे छोड़ा था मैं उसके पास जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन फिर जानने का तजस्सुस जीत गया। मैं ये जानना चाहता था कि मुझे अलग क्यों रखा गया। बल्कि मैंने हमेशा यही उम्मीद रखी कि जरूर इसमें भी कोई मजबूरी होगी। हो सकता है कि कुछ और ही बात हो। हत्ता कि मैं ये सोचता था कि शायद बचपन में मुझे किसी ने किडनैप कर लिया हो और मेरी फैमिली को मेरी तलाश होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अंदर का यतीम बच्चा उम्मीद लगाता रहा। सोचा था कि कोई ढूंढने के लिए आएगा। सोचा खुद ही जाके ढूंढ लेता हूं। तुमसे ये किसने कहा कि तुम मेरे खानदान का हिस्सा हो? हाँ? किसने कहा तुम्हें? जिस आदमी ने मुझे खत भेजा उसने नाम नहीं बताया। जानता हूं उस खत की कोई बुनियाद नहीं है। और एक दिन मैं यहां खुद आ गया ताकि यहां पर बसने वाले खानदानों के बारे में जान सकूं। आपका पता चला।
इसीलिए मैंने वो फोटोग्राफ खींचे। सोचा कि शायद आप ही लोग मेरी फैमिली हो। आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, बात करना चाहता था, तभी आप लोगों का पीछा किया। आगे की सारी कहानी आप जानते हैं। असलान बे खानदान के बारे में भी मालूम किया? हाँ, पता किया, बिल्कुल पता किया। लेकिन वो लोग मेरी पैदाइश से पहले ही ये जगह छोड़ के जा चुके थे, और वजह आप लोग जानते हैं। यानी वो फैमिली मेरी फैमिली नहीं हो सकती। बहरहाल यही सच था। समझ सकता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, माफ कर दीजिए। इससे पहले कि मजीद परेशानी का बाइस बनूं, चलता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। असलान, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? इस शख्स ने उनकी बेटी की जान बचाई है मीरान, और क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है इन्होंने इसको घर पे दावत के लिए बुलाया होगा। मुझे नहीं देंगी? इसको तो मैं। मीरान रुको, क्या पागल हो गए हो तुम? मीरान, रियान के बारे में सोचो। तुम जब भी उसके खानदान से लड़ते हो वो परेशान हो जाती है, सब तो जानते हो तुम। हमें यहां से चले जाना चाहिए, वरना मुझसे सच में बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हाँ सही कह रहे हो, जाओ रियान को ले जाओ। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? अपनी जिंदगी दूसरों की मर्जी से गुजारोगे? फिरात, मुझे पहले अपनी दादी जान को यकीन दिलाना है कि मैंने अपना बदला पूरा कर लिया, तभी जा सकता हूं मैं। उसके बाद अगर दादी जान ने कुछ करने की कोशिश की तो उन्हें उसका पूरा जवाब दूंगा मैं। और कोई रास्ता नहीं है, समझे? खाना एंजॉय कीजिए। फिरात, तुम यहीं रुको, मैं अभी रियान से बात कर आता हूं। मीरान, इस असलान की वजह से शादोलो खानदान के सामने खड़े होने की कोशिश भी मत करना, समझ आई तुम्हें? कुछ नहीं करूंगा भाई, रिलैक्स हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे रियान को कोई मसला। और कोई मसला हो गया तो? कुछ नहीं होगा, यहीं रुको तुम, ठीक है? अरे प्यास लगी है? हाँ, तुम्हारा रंग तो निखर कर सामने आया है। रुको जरा, तरोताजा कर देती हूँ तुम्हें मैं। अभी तो यहीं रखा था। क्या तुम इसे ढूंढोगे? मीरान, हटो यहाँ से। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? किसी ने तुम्हें देख लिया तो प्लीज चले जाओ यहाँ से तुम जल्दी। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कोई नहीं पकड़ेगा मुझे, ठीक है ना? तुम ये सब कैसे कह सकते हो? हाँ, कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है तुमने आज। इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? सुना नहीं जो कुछ बाबा ने कहा था? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो अंदाजा है क्या होगा? हर शौहर का ख्वाब होता होगा कि उसे बीवी ऐसे ही ट्रीट करे। और कुछ औरतों का यही ख्वाब होता है कि वो डर के साए में जिए। मीरान, प्लीज चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया ना हमें,
अच्छा सोचो, अगर पड़ोसियों में से किसी ने देख लिया और हमारे घर पर शिकायत कर दी तो फिर? नहीं करेंगे। क्यों? धमका कर आए उन्हें? मीरान, खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाओ। देखो डर के मारे मेरे दिल की धड़कन कितनी बढ़ गई है। ठीक है, मगर मैं अपनी बीवी के दिल को इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता कि वो मुझे देखकर तेज धड़कने के बजाय डर से धड़के। चलो आ जाओ, चलो। मीरान, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? मीरान, ये मजाक का वक्त नहीं है। क्या तुमने हमारे पड़ोस वाला ही घर खरीद लिया है? तो और क्या करता मैं? सच में मुझसे रहा नहीं जा रहा था इस खूबसूरत चेहरे को देखे बिना। तुम वाकई पागल हो मीरान, बिल्कुल पागल। हमारे खानदान वाले दीवारों को चाहे जितना ऊंचा कर लें, हम उन दीवारों को पार करके एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और आज के बाद तुम्हें छत पर आने में भी कभी डर नहीं लगेगा। वहां उस दीवार से सीधा यहां जाना बगैर किसी डर के। मुझे तो डर लगता है उन दीवारों से जो हमारे बीच में है। जब तक हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई दीवार दूर नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में अब तुम चले जाओ। कहां? अपने घर मीरान, घर। मैं घर पर ही हूं, तुम ही मेरा घर हो। सच ये है कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद भी हमारे बीच कुछ नहीं बदलने वाला। तो तुमने भी पेपर साइन कर दिए हैं? मीरान रुक जाओ, कोई देख लेगा हमें। चलो उठो, बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। चलो ठीक है, चलो छोड़ के आता हूं तुम्हें। जब पहली बार यहाँ पर आया था तो आपका घर अच्छी तरीके से देख नहीं पाया था, लेकिन अब देख रहा हूं तो पता चल रहा है कि आपका घर कितना खूबसूरत है। बिल्कुल अलग ही अंदाज का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे जैसे शहर की गर्दन का खूबसूरत सेवर। असल नजारा तो छत से कर पाओगे तुम। अगर हमारी छत से शहर का नजारा किया तो इसी शहर के होकर रह जाओगे। क्यों ना छत पर बैठकर कॉफी पिए हम लोग? हाँ जरूर। हम लोग अभी आते हैं, इजाजत दीजिए। चलो अब जाओ तुम यहाँ से। नहीं जाऊंगा, तब तक नहीं जा सकता जब तक असला नहीं आए। मैं यहाँ दीवार के इस पार रहूंगा। वैसे वो यहाँ कर क्या रहा है? मीरान, पागल हो गए हो क्या तुम? जानते हो ना कि उसका कितना बड़ा एहसान है हम पर। आजाद भाई जब उन्हें मिले तो उन्हें फर्स्ट एड दी, अपने सर पर इल्जाम ले लिया ताकि यहाँ बात ना बढ़ पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा इस बात का है कि वो हर जगह कैसे पहुंच जाता है। गुस्सा इस बात का है कि वो नीचे तुम्हारे साथ बैठकर टेबल पर खाना खा रहा है, जबकि मुझे तुमसे मिलने के लिए दीवार कूद कर आना पड़ता है। कितनी दफा बताऊं कि उसकी मौजूदगी को मसला मत बनाओ। रियान, तुम्हारी फोटो इस शख्स के घर पर मौजूद थी। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा? हमारे फोटोग्राफ्स मीरान, उसे गलत मत समझो, वो हमें सब कुछ बता चुका है। इसका क्या मतलब है? और एक दिन मैं यहाँ खुद आ गया ताकि यहाँ पर बसने वाले खानदानों के बारे में जान सकूं। आपका पता चला, इसीलिए मैंने वो फोटोग्राफ खींचे। सोचा कि शायद आप ही लोग मेरी फैमिली हो। आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, बात करना चाहता था, तभी आप लोगों का पीछा किया। हाँ। उसकी बात पर भरोसा है तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा रियान। एक शख्स अचानक से पता नहीं कहां से तुम लोगों की जिंदगी में आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सब लोग उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो। कैसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कोई फरिश्ता है जो तुम लोगों की मदद करने के लिए आसमान से उतरा हो। हम उसके एहसानात का बदला कैसे ना उतारे मीरान? भूलो मत, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी
कि शैतान ने इंसान को बहकाकर जन्नत से महरूम कर दिया था। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, गुस्से में मत आया करो, ठीक है ना? चलो, इस खूबसूरत लम्हे को बर्बाद नहीं करते, ठीक है? चला जाऊंगा। देखो मेरी तरफ, देखो जरा, मुस्कुरा दो ताकि सुबह तक तुम्हें मुस्कुराता वही सोचता रहूं। अच्छा ठीक है, अब जाओ प्लीज, अभी चले जाओ, वैसे भी बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? और अगर दादा जान ने सुलह कर ली तो फिर तुम्हें तलाक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम क्या हुआ अस्ता? नीचे चलकर सबके साथ ही कॉफी पीते हैं। जल्दी जाओ यहाँ से, छोड़ो please। जाने से तुम्हें ऐसे चले जाओ मिरान, प्लीज। छोड़ो मुझे। ठीक है, जैसा तुम चाहो, चलो चलते हैं। चलो अब जाओ यहाँ से। देखा तुमने? हाँ, तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं हम दोनों। जिस पर तुम्हें एतबार नहीं है उसी शख्स ने आज हम दोनों को फिर बचा लिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जाकर किसी को भी बता दे, मुझे किसी की परवाह नहीं, समझे? लेकिन मुझे बहुत परवाह है। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, क्योंकि तुम्हारी मौत का गम मुझे पागल कर देगा। तुम्हें अच्छा लगता है मुझे खौफजदा रखना? हाँ, मजा आता है ना तुम्हें मीरान? चलो अब जाओ यहाँ से, और प्लीज अब कोई बेवकूफी मत करना तुम। प्लीज ऐसा कुछ मत करना मीरान जिससे सुलह पर असर पड़े। प्लीज अभी चले जाओ यहाँ से, हम जल्द मिलेंगे। खुदा के लिए बात मान लो। रेहान, तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम। चलो जाओ, चले जाओ प्लीज। अजीजा की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुमने आजाद की जिंदगी बचाई है। अगर अजीजा ने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तुम्हें, तो पहले हमसे निपटेगी वो। नसू साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि दोबारा उनसे सामना नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ हो। अजीजा कहीं पर हो और तकलीफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन इस इंतकाम को खत्म करने का एक मौका है हमारे पास, लेकिन फैसला करने के बाद भी शक है खुद पर। शक होना तो अच्छी बात है जान। इंसान का अपने आप पर शक करना ही उसकी जान बचा सकता है। उस शख्स को जानना जो उसके साथ चलता है, उसका साया बनकर उसके साथ रहता है, हर परेशानी में उसका साथ देता है। खजर साहब, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके माजी के झगड़े, दो खानदानों के बीच का फसाद आपको डराता है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। आपका दोस्त बन के मुझे फख्र होगा, लेकिन दोस्ती के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ये भी जानता हूं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली असलान साहब। बस इस उसूल को भूलिएगा नहीं। भाई, माफी चाहता हूं, तुम्हारी जात पर कीचड़ नहीं उछाल रहा, बस माजी के तजर्बात अच्छे नहीं रहे। वैसा ही हो गया बाजी जैसा आप चाहती थी। नसू साहब सुलह पर राजी हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और? हाँ, वो जिस लड़के ने आजाद की जान बचाई थी ना, असलान नाम है शायद उसका। शाहदोलो खानदान की तस्वीरें थी उसके पास। बाजी, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती मैं। देखो तो जरा इस लड़के को। यानी आजाद से उसकी ये पहली मुलाकात नहीं थी, तो उन सबको तो बड़ा धचका लगा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबको गुस्सा जरूर आया था। नसू साहब ने उसको गिरबान से पकड़ लिया था, लेकिन असलान ने कहा मैं अपना खानदान ढूंढ रहा हूँ, और ये भी कहा शाहदुल्लो खानदान ही उसका खानदान है। उसने माफी मांगी तो सब ठीक हो गया। हाँ, लेकिन खिजर साहब असलान पर यकीन नहीं कर रहे। वो असलान को शक की निगाह से देखते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ बाजी। कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ।
तो इस तूफान से भी बच के निकल गए तुम। हाँ, आखिर को पोते किसके हो तुम। अब अगले तूफान का इंतजार करो, देखते हैं इस बार बाजी कौन मारता है।